खुदावन यसु मसीह के जिंदा बाबरकत पुरफजल फतामंद जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शालोम एंड खुदावंद आपको आज के दिन ढेरों बरकत से नवाजे। ये जो दिन खुदा ने बड़ा ही बाबरकत दिन हमें अता किया है, इसके लिए हम खुदा की जितनी शुक्रगुजारी करें उतनी कम है। मेरे अजीजों, खुदा ही है जो हमें हर रोज उठा खड़ा करता है, हर रोज जिंदों की जमीन पर एक और दिन दिखाता है जिससे हम अपने दिन को गुजार सकते हैं। खुदा का फजल है जो हमें अता करता है कि हम इस दिन को देख सके। मेरे अजीजों, मेरा नाम एल्डर शहबाज है और मैं क्रॉस जनरेशन चर्च मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान में एज ए एल्डर खिदमत सरंजाम दे रहा हूं। और ये बड़ा ही बाबरकत वक्त है, ये बड़ा ही बाबरकत दिन है जिसमें हम आज खुदा के कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। और मेरा ईमान है कि ये कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। मेरे अजीजों, अपने आप को आज के कलाम के लिए, आज के इस डिवोशन के लिए तैयार कीजिए ताकि इस दिन में खुदा आप सबको उन तमाम तर बरकत से नवाजे, उन तमाम तर प्रॉब्लम से आजाद करे जिनसे आप होना चाहते हैं। तो आए मेरे साथ देखिए कलाम मुकद्दस में से आज जो मेरा उन्वान है, जो मेरा टॉपिक है, वो ये है कि हम आजाद कैसे हो सकते हैं। हम आजाद कैसे हो सकते हैं और उन तमाम तर परेशानियों से, उन तमाम तर दुखों से, उन तमाम तर मुसीबतों से, उन तमाम तर ट्रबल से, उन तमाम तर चैलेंजेस से जिनको हम हर रोज फेस करते हैं। आज जो मेरा उन्वान, मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम खौफ और परेशानियों पर कैसे काबू पाएं। और इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो वहां पे हमें ऐसे मिलता है कि हाउ डू वी ओवरकम फियर एंड एंजाइटी। एंजाइटी, फियर, ये हम सब की जिंदगियों में आम हो चुका है, जिसको आज हमने अपनी जिंदगी से निकालना है। खा वो जिस्मानी परेशानी है, खा वो रूहानी परेशानी है। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग तंगी का शिकार हुए हैं। रूहानी बेदारी बहुत दूर जा चुकी है। लोग भागम भाग में है, भाग दौड़ में है कि कैसे हम आगे बढ़े। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, आए उस पर गौर करते हैं। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत दूसरा थिमोथियस, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है थिमोथियस की कलीसिया को, थिमोथियस के लोगों को, कि खुदा ने हमें दहशत का रूह नहीं दिया, खुदा ने हमें खौफ का रूह नहीं दिया। खुदा कभी किसी को खौफ से नहीं डराता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, हिकमत का शुरू है। अमसाल की किताब में हमें मिलता है जब हम अपने आप को खुदा के ताबिया करते हैं तो हम खौफ से आजाद होते हैं। का वो किसी भी चीज का खौफ हो, बेरोजगारी का, दुखों का, परेशानियों का, या किसी लड़ाई झगड़े का। घर में अक्सर लोग इस चीज का शिकार रहते हैं कि कोई मुझे छोड़ ना जाए, कोई किसी से मैं जुदा ना हो जाऊं, कोई मुझसे जुदा ना हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई और यहाँ तक कि हर वो इंसान जो इस दुनिया में रहता है तुझे छोड़ जाए, लेकिन वो जिंदा खुदा ऐसा खुदा है जो कहता है कि मैं तुझे हरगिज तन्हा ना छोड़ूंगा। आए आज सुबह से ही खुदा के ताबिया हो जाएं, खुदा को अपने दिल में वेलकम करें। आज खुदा के हुजूर झुकें, गिरिया उजारी करें और कहें कि खुदा हम में मोहब्बत का रूह डाल, हम में तरबियत का रूह डाल, हम में कुदरत का रूह डाल। क्योंकि कलाम में लिखा है कि कुदरत हमारे खुदावंद यीशु मसीह से जारी होती है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। ऐसी मोहब्बत खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से करें। कलाम में लिखा है कि भाई बाहम मिल कर रहें।
क्या ही खुशी की बात है। सो आज जरूरत है कि हम शैतान को अपनी जिंदगी से आउट करें और खुदा के इख्तियार को इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे तो बेशक हमारा सारा दिन खुशगवार गुजरेगा। हम हर पल हर पहर में खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और यही खुदा ने हम सबको जो इस दुनिया में भेजने का मकसद है वो है। आए एक और हवाला देखते हैं। यहाँ पे मत्ती की इंजील और उसके 26वें बाब और उसकी 41वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर। ये आयत हमें बताती है कि हमें हर वक्त बेदार रहना है, रात को भी दिन को भी, दिन के हर पहर में हमें बेदार रहना है। क्योंकि कलाम हमें फरमाता है कि रूह तो मुस्तैद है, रूह में तो हलचल होती है, लेकिन हमारा बदन कमजोर है। हमारा बदन हमें मजबूर करता है कि हम रूह की ना माने। क्योंकि कलाम में लिखा है कि दिल, जो हमारा दिल है, ये हीलेबाज है और बदन में ही दिल होता है। आए आज ही अपने बदन को खुदा के ताबिया करें और खुदा से वो बरकत, वो कुव्वत, वो ताकत रिसीव करें जिससे आप इन तमाम तर परेशानियों पर गालिब आ सके। कलाम मुकद्दस में आए हम मरकजी आयत की तरफ फिर चलते हैं कि यहाँ पे कुछ यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह बख्शी है। जब हम दुआ करेंगे, जब हम कलाम पढ़ेंगे, कलाम सुनेंगे, कलाम सीखेंगे, कलाम फैलाएंगे, तो खुदा हम में वो कुव्वत डालेगा जिससे हम इब्लीस का, शैतान का मुकाबला कर सके। और आखिरी हवाला जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है दूसरा करंथियों, मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया खत करंथियों की कलीसिया के नाम और उसका दूसरा खत और उसकी दूसरे बाब की 11वीं आयत में हम देखेंगे। यहाँ पे खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है कि ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले। जब हम हम में कुदरत होगी, हम में मोहब्बत होगी, हम में वो रूह होगा जो तरबियत का रूह है, तो फिर तब शैतान का हम पे दाव नहीं चलेगा, तब शैतान हमसे भागेगा। और आगे लिखा है कि क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। किसके हीलों से? इब्लीस के हीलों से, इब्लीस के शिकार से, इब्लीस के जो उसके अटैक्स होते हैं उससे नावाकिफ नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं? उसको मौका दे देते हैं। जब हम उसको मौका देते हैं तब वो हमारी जिंदगी में अटैक करता है। कलाम में लिखा है कि वो थाड़ने फाड़ने वाले शेरे बब्बर की मानिद थाड़ता फिरता है, किसको फाड़ता है। आज आपको और मुझे जरूरत है कि हम अपने आप को खुदा के ताबिया करें और खुदा से उन बरकत को रिसीव करें, उस प्रोटेक्शन को रिसीव करें जो उसके बेटे के लहू बहाने से हमारे गिर्द लगी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत आए। हम सब सुबह के आगाज से ही दुआ करें। ऐ कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो लश्करों का खुदा है, तू जो रहमतों का सरचश्मा है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। खुदा बाप, मैं इस चौकी पर तेरे सुंदर चरणों में सिजदा रेज हूँ, अपने सिर को झुकाता हूँ और चाहता हूँ कि खुदा बाप ये डिवोशन, ये वीडियो जितने लोगों तक फैले, जितने लोग इसको वॉच करें, देखें, उन सब की जिंदगियों में आज रिवाइवल आए। आज वो लोग अपनी जिंदगी में नए तौर पर है बाप उन खौफ का सामना कर सके, उन बीमारियों का सामना कर सके, उन परेशानियों का सामना कर सके, उन दुखों का सामना कर सके। और खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि तू अपने लोगों पर फजल की निगाह करता है और अपने लोगों पर फजल करता है ताकि वो इन तमाम ट्रबल्स को फेस कर पाए। खुदा बाप, आज अपने लोगों को आजाद कर हर एक बीमारी से, कमजोरी, लाचारी से, दुखों से, मुसीबतों से, बेरोजगारी से, हर किस्म के जो बाप घरेलू लड़ाई झगड़े हैं, इनसे आजाद कर और अपने लोगों को आज ही अभी से तैयार कर ताकि ये भी तेरे उन भेदों को जान सके जिनसे ये आसमान की बादशाही के वारिस ठहर सके। खुदावन तू अपने लोगों पर अपनी नजरे करम कर और आज सारा दिन अपनी पनाह हिफाजत में रख। जितने लोग घरों से बाहर जाएं अपने काम काज के सिलसिले में, तो खुदा बाप तू उनका हाथी और मददगार बनना, इनके गिर्द अपने
अपने पवित्र फरिश्तों की बाड़ को लगाना और अपने फरिश्तों को हुक्म देना कि वो इनके गिर्द साया बांध रहे हैं खुदा बाप, और इनके घरों में भी तेरा मुबारक नाम हमेशा इज्जत और जलाल पाता रहे। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगता और पूरे ईमान से पा लेता हूँ, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और लोगों तक भी फैलाया करें, ताकि और लोग भी कलाम के भेदों को जानकर इस पर अमल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।